देख रहा छी SCS न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा। खबर के शुरुआत करी और सबसे पहले बात करी दरभंगा के जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह के, जे कि अपना कार्यालय कक्ष में बिजली विभाग के एक समीक्षा बैठक आयोजित कलन। बैठक में बिजली विभाग के तमाम अधिकारी मौजूद रहे। दरभंगा के जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह के कार्यालय कक्ष में बिजली विभाग के समीक्षा बैठक आयोजित कयल गेल। मासिक समीक्षा बैठक में बिजली विभाग के लगभग 100 पदाधिकारी मौजूद रहे। दौरान कौन जगह कौन समस्या है पर जिलाधिकारी बारी बारी से सब पदाधिकारी के बात सुनलन और कुछ आवश्यक दिशा निर्देश दिलन। तो कहलन जे कोनो भी काम में यदि दिक्कत भ रहा है तो सीधा हमरा से संपर्क करू, काम रुके के नहीं चाहिए। कनेक्शन हम करा देंगे, इसको नोट कर लीजिए। बस स्टैंड वाला कनेक्शन देना होगा और वो रेवेन्यू शाखा से ही जाएगा पर समर्था के स्तर से। उनको कोई परेशानी हो रही है तो हमारे स्तर से भेजें, ठीक है ना। ये फाइल पुटअप करें, हमारे स्तर से रिक्वेशन भेजें। वहाँ लोग क्षमता का आकलन करते हुए अपना उपयुक्त जो है वो मीटर वगैरह लगा के अपना कनेक्शन, ठीक है। कैसे आप दे दीजिए। हेलो, हाँ ठीक। और कोई इशू? हाँ, इशू एक था, उसका क्या कुछ समाधान किए? उसको घुमा सकता है। चैनल लगा देंगे सर, तो उस पर चैनल पे सर ट्रांसफार्मर नीचे खाली हो जाएगा सर, तो जो ब्रिज बनाएगा सर उसको तोड़ करके रोड से दोनों साइड में नाली होगा सर, नाली का जो दीवार होगा उसमें वो चला कुछ नहीं आएगा सर। जी सर, एक ऑप्शन हम रखे हैं सर, लेकिन वो फाइनली सर वो नहीं पाना है। क्या कहा तैयार नहीं होगा इसका? इसमें सर है दोनों तैयार सर, लेकिन वो नगर निगम में से गए थे मिलने के लिए, वो थे नहीं, वो सोमवार को ये दोनों तैयार करेगा। शिवनंदन सिंह के जनता दल यूनाइटेड युवा मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष मनोनीत कयल गेल हन। एहि बारे में वो एक संवाददाता सम्मेलन आयोजित कर जानकारी दिलन। जनता दल यूनाइटेड के युवा प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष शिवनंदन सिंह के बनाओल गेल हन, जाहि पर वो खुशी जाहिर केलन। एहि बारे में वो जानकारी एक संवाददाता सम्मेलन आयोजित कर दिलन। वो कहलन जे संगठन के मजबूत केनाइ हमर प्राथमिकता अछि। लोकसभा और विधानसभा चुनाव तक संगठन के पूरा मजबूत कऽ लेल जायत। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने और हमारे युवा के प्रदेश अध्यक्ष अभय कुशवाहा जी, माननीय RCP बाबू, माननीय संजय बाबू, माननीय मंत्री मदन सहनी जी, माननीय मंत्री प्रभारी महेश्वर हजारी जी, सभी जदयू के जितने भी मंत्री हैं, विधायकगण हैं, सभी ने जो मुझ पर भरोसा करके युवा जदयू के उपाध्यक्ष बनाए हैं। हम लोकसभा विधानसभा में अपने संगठन को मजबूत करके दरभंगा जिला का जितना भी सीट है हम जदयू के खाते में डालने के लिए काम करेंगे और हम प्रत्येक प्रखंड से लेकर के जिला तक में अपना संगठन को और मजबूत करेंगे। जो हम पर भरोसा करके जो भार दिया है उसको हम अपनी मेहनत से अच्छे ढंग से हम निभाने का काम करेंगे। कितने दिन से जदयू के राजनीति में थे, अभी प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया है युवा का? हम तो 87 से जो है समता पार्टी से हैं, उस टाइम में हम प्रखंड अध्यक्ष थे युवा के। इसके बाद हम 15-18
राजनगर के बूथ प्रभारी थे। इसके बाद हम बेनीपुर विधानसभा के प्रभारी थे और जदयू में लगातार काम करते आ रहे हैं। नाका नंबर 6 पर स्थित शंकर नेत्रालय के सामने लागल ट्रांसफार्मर के लऽ विवाद शुरू भ गेल। दरअसल ई नाला पर ट्रांसफार्मर बैसायल गेलै, जाय के लऽ मोहल्लावासी सब लगातार विरोध करैत रहला हन और एहि के लऽ उच्च पदस्थ अधिकारी सबके एकटा ज्ञापन देलनि अछि। नाका नंबर 6 के जायका रेस्टोरेंट के पास नाला पर गाड़ल गेल ट्रांसफार्मर के लऽ विवाद शुरू भ गेल। दरअसल शंकर नेत्रालय के सामने ई ट्रांसफार्मर नाला पर अवस्थित है, जाय के लऽ नाला निर्माण नहीं भ रहल अछि। ज्ञात हुआ जे ई नाला वर्षों से सैंक्शन अछि, लेकिन जगह उपलब्ध नहीं रहे के कारण अखन तक नाला नहीं बनायल जा सकल हन, जाय कारण पीछा मोहल्ला में जल जमाव के स्थिति रहैत अछि। मोहल्लावासी सब एहि के लेल कई बेर आवेदन देलनि, लेकिन ओहि पर कोनो सुनवाई नहीं भेल। हारि कऽ सब सूचना एवं जन शिकायत केंद्र पर जाकर एक मामला दर्ज करौलनि अछि और यदि एतऽ कार्रवाई नहीं होइत अछि तऽ ई सब आंदोलन करे के धमकी दऽ रहल छथि। देखिए यहाँ जल जमाव रोड पे पानी खाना का स्थिति देखिए, देख सकते हैं खाना का स्थिति है। ट्रांसफार्मर जो है वार्ड नंबर 37 के लिए सिरदर्द बना हुआ है और ये आज नहीं, मैं जब से जीता हूँ तब से करीब मैं इसमें लगा हूँ कि यहाँ पर जो है नाला किसी तरह से बने, क्योंकि नाला पूर्व से पास है और बस इसको सिर्फ ये ट्रांसफार्मर हट जाएगा तो वो यहाँ जहाँ राम जानकी मंदिर से लेकर के जायका होटल तक का नाला निर्माण मैं करवा दूँगा। सिर्फ प्रॉब्लम ये हो रहा है कि यहाँ पर नाला के कारण, ये ट्रांसफार्मर के कारण अभी तक नहीं हुआ। ये ट्रांसफार्मर नाला पर में है या रोड पर में है? नहीं, ये ट्रांसफार्मर जैसा देखने में आप लोग भी देख सकते हैं कि ये नाला पर लगता है और बिहार सरकार के बायलॉज की अनदेखी करके भी लाइसेंस मकान वगैरह सब बन रहा है। इस पर भी आप देखा जाए कि देखिए यहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था नहीं है और अनदेखी करके बायलॉज के हिसाब से देखिएगा तो ये नियमतः गलत है। ये पार्षद महोदय आप कहाँ लिखित सूचना दिए हैं? मैंने एक जनता द्वारा पिटीशन लिखा था, जनता ने मुझे दिया, मैंने उसको फॉरवर्ड किया और फॉरवर्ड करके नगर आयुक्त को दिया और एक मेयर को भी दिया चिट्ठी और एक नगर आयुक्त को भी दिया। ये जो नाला बंद है इससे क्या समस्या उत्पन्न हो रही है? समस्या ये हो रहा है कि अगर आप लोग 2 मिनट के लिए वक्त दे तो मैं आपको स्पॉट पर भ्रमण दिखा दूँ कि वहाँ ये लगभग ये जो होटल है एक यहाँ पर चाय वाला, उसके बगल से जो है नाला ही नहीं है, वो रोड से पानी क्रॉस करता है, रोड से क्रॉस करके और जा करके अंदर मिलता है और वहाँ पर हर कोई ऐसा दिन नहीं है जहाँ एक्सीडेंट नहीं होता है। बूढ़ी औरत नहीं गिर जाती है, हमेशा गिर जाती है वहाँ पर। नाला जाम की समस्या कितने दिनों से, कई सालों से है? ये समस्या तो बहुत पहले लगभग 4-5 सालों से 4-5 सालों से लोग इस तरह के झेल रहे हैं बरसात में। ये जो नाला बंद है ट्रांसफार्मर के चलते हम लोगों का घर का जो पानी जो है ना वो निकास बंद है, यहाँ नाला है ही नहीं। और वहाँ होटल के पास जो है तो नाला है, होटल तक जो है उनका अपना पर्सनल नाला नहीं है, वो सरकारी नाला है। लेकिन इधर जो है यहाँ से नाका तक जो ट्रैफिक थाना बना है वहाँ तक जो है तो नाला नहीं है। यहाँ करीब 50 परिवार ऐसे हैं जिनके घर का पानी निकलने का कोई समस्या यहाँ नहीं है। पहले लोग जहाँ तहाँ बहाते थे, अब जो है तो ऐसा है नहीं। अब जो है तो यही होगा, जो लोग रोड पर पानी बहावेंगे, यही नौबत आ रही है, जो लोग रोडे पर पानी बहावेंगे। यहाँ पर जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि जायका होटल द्वारा नाले के ज़मीन पर जो है ट्रांसफार्मर जो स्थापित करके नाले को अवरुद्ध कर दिया गया है, जिसके कारण मोहल्ला वासियों को काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। नाले के पानी को बहाने के लिए रोड के अलावा कोई विकल्प नहीं है, रोड पर लोग पानी बहा रहे हैं, जिसके कारण जो है प्रतिदिन दुर्घटना इस मोहल्ला के अंदर जाने वाले सड़कों पर हो रही है।
नाले का पानी अंदर लोगों के घरों में जा रहा है और इससे जो है काफ़ी लोगों को जो है कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। अतः प्रशासन से हम लोग जो है आग्रह करेंगे कि ट्रांसफार्मर को हटवाकर नाले के निर्माण का कार्य को प्रारंभ करवाएं ताकि जनता के समस्या का समाधान हो सके। पानी भर जाता है नाली में ना, आंगना में चल जाता है। हाँ, अब पूरा साबुन भादो पूरा इतना पूरा भरा रहता है। कारण मेन नाला जाम है कि के जाम के नहीं ट्रांसफर है ना सर, ट्रांसफर है, वो उसी से आगे नाला नहीं बन रहा है। कितना आदमी आता है चला जाता है, नाली की आगे में खोलने नहीं देता। शेखर नेत्रालय के पास जायका होटल तक फिर से शुरू कीजिए। नाका नंबर 6 से जिला स्कूल तक 2016 में म्यूनसिपल के द्वारा नक्शा पास हो गया, एस्टीमेट पास हो गया और उसका फंड भी जो है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में उपलब्ध है इस नाला का काम कराने के लिए। लेकिन अभी तक सिर्फ ये काम इसलिए रुका हुआ है कि नाले के ऊपर जायका होटल का बिजली का पोल गाड़ दिया गया है और शेखर नेत्रालय का सिरही का जो है वो बना दिया गया है नाले के ऊपर, जिसके कारण नाका नंबर 6 से यहाँ तक करीब 40 परिवार प्रभावित हो रहे हैं। उनके पानी बहने का कोई गुंजाइश नहीं है। सबसे आश्चर्यजनक और खेदजनक बात यह है कि इनके होटल का पानी, इनके नर्सिंग होम का पानी उसी नाला से बह रहा है जो म्यूनसिपल के द्वारा बनाया गया था। लेकिन 50 पब्लिक का पानी सिर्फ इसलिए बंद है क्योंकि नाले के ऊपर ये जो है बिजली का पोल गाड़ दिया गया और नाला के ऊपर सीढ़ी बना दिया गया। इस संबंध में तो बैजंती खेरिया जो है तो लिखित रूप से नगर निगम को सूचना दे चुके हैं इस पोल को हटाने के लिए। मेयर के द्वारा लिखित रूप से सूचना दी गई है, नगर निगम के द्वारा बिजली विभाग को लिखित रूप से सूचना दी गई है। बिजली विभाग आकर के इंक्वायरी करके चले गए हैं, लेकिन अभी तक इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं हो रही। अभी विगत 4 दिन पहले नाका नंबर 6 पर ट्रैफिक थाना का निर्माण किया गया। शायद आप लोग चल के देख सकते हैं जब नाका नंबर के चारों बगल जो पानी का जमाव है तो सिर्फ इसलिए है कि ये नाला नहीं बना हुआ है। जब सरकार इतनी तत्पर है, जिला प्रशासन ट्रैफिक नियम को सुधार करने के लिए, तो सबसे पहले उनको ये देखना चाहिए था कि इसके अगल बगल कहाँ कहाँ रोड इंक्लोज कर करके लोगों ने घर बना लिया है या सीढ़ी बना लिया है या अपनी सुविधा के लिए जो है सो वहाँ दुकान खोल लिया है। इस ओर हमारी जनता के ओर से लगभग 50 आदमी के द्वारा जो है सो नगर निगम पार्षद को लिखित रूप से सूचना दी गई। नगर निगम के पार्षद के द्वारा भी इस संबंध में जो है तो नगर आयुक्त को लिखित सूचना दी जा चुकी है। इस संबंध में यहाँ के स्थानीय जनता के द्वारा जिला अधिकारी महोदय को भी सूचना दी जा चुकी है, लेकिन इस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अभी तक ये देखा जा रहा है जो पत्रकारिता एक ऐसी पावर चीज होती है जो बहुत से कार्यों का समाधान जो है पत्रिका जगत के द्वारा हो रहा है। बहुत सी समस्याओं का समाधान देखा गया है जो न्यूज के द्वारा जो है सरकार को जब सूचना दी जाती है तो उस पर कार्रवाई होती है। यहाँ के प्रेस रिपोर्टर से या पत्रिका जगत के लोगों से जो भी हैं, मेरा और यहाँ के जनताओं का आग्रह होगा जो आप लोगों की ओर से इस बात को जो है सो प्रशासन तक पहुँचावे, जिससे यहाँ के पानी का जमाव खत्म हो और नया जो ट्रैफिक थाना बना उसके चारों ओर का जो जल जमाव है उससे भी वह जो है सुरक्षित हो। 50 परिवार कष्ट में है सिर्फ एक परिवार के लिए, तो यह न्याय ये नहीं कहता है। कानून सारे लोगों के लिए बराबर होता है, तो इसलिए इस पर अविलंब कार्रवाई कानूनी होनी चाहिए और इस नाले का निर्माण होना चाहिए। खाजासराय मंदिर पर भागवत कथा सप्ताह के शुरुआत भेल, जाहिमे भारी संख्या में भक्तगण सब जुट रहा है। खाजासराय मंदिर पर भागवत ज्ञान सप्ताह के आयोजन कयल गेल हन। एहिठाम कथावाचक एक सप्ताह तक भागवत कथा के प्रवचन करता और भारी संख्या में एहिठाम भक्तगण सब उपस्थित होकर भागवत कथा के श्रवण कर रहा है। और दक्षिणा में रावण ने उस नगर को मांग लिया तो माता जी को बड़ा कष्ट हुआ और माता जी मन ही मन रावण को शाप दे दी
कि रावण तुमने लंका मांग तो लिया, अब भोलेनाथ तो अठरदानी है, वो दे भी दिए, लेकिन एक दिन तुम्हारा नाश करने मैं लंका में आऊंगा। रावण को साथ दे दिया। तो जब भोलेनाथ राम की सेवा करने के लिए एकादश रुद्र के रूप में हनुमान बनेंगे, तो माता जी आग्रह करते हैं कि मैं भी साथ चलूंगी, हमें भी रावण से पुराना हिसाब किताब चुकता करना है। महादेव कहने लगे कि मैं स्त्री को साथ लेके नहीं चलता, बनवाई। और दक्षिणा में रावण ने उस नगर को मांग लिया। तो माता जी को बड़ा कष्ट हुआ और माता जी मन ही मन रावण को साथ दे दी कि रावण तुमने लंका मांग तो लिया, अब भोलेनाथ तो अठरदानी है, वो दे भी दिए, लेकिन एक दिन तुम्हारा नाश करने मैं लंका में आऊंगा। रावण को साथ दे दिया। तो जब भोलेनाथ राम की सेवा करने के लिए एकादश रुद्र के रूप में हनुमान बनेंगे, तो माता जी आग्रह करते हैं कि मैं भी साथ चलूंगी, हमें भी रावण से पुराना हिसाब किताब चुकता करना है। महादेव कहने लगे कि मैं स्त्री को साथ लेके नहीं चलता। अली वहां प्रकट हो जाती है और रावण का नाश करती है। ये भी कथा पुराण में आती है। मैं बता रहा था कि मंदिर आस्था का केंद्र होता है। तो जहां प्रभु का भजन हो, जहां प्रभु का चिंतन हो, जहां प्रभु का स्मरण हो, जहां उनके नाम का कीर्तन हो, जहां उनकी लीला उनकी कथा की चर्चा हो, ऐसे स्थान ही तीर्थ बन जाते हैं, मंदिर बन जाते हैं। भोलेनाथ श्मशान में रह करके यदि प्रभु का ध्यान करते हैं, समाधि लगाते हैं, तो श्मशान भूमि भी अति पावन अति पवित्र बन जाती है। और हम लोग जब भी मंदिर में जाएं, पूजा करने जाएं, दर्शन करने जाएं, जाप करने जाएं, तो बहुत देर तक बहुत समय दे नहीं दे कोई हर्जा नहीं। 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट ही मंदिर में खड़े हो मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर, तो कुछ देर के लिए ही सही, क्षणार्धम क्षेमार्थ, एक घड़ी आधो घड़ी, एक क्षण आधा क्षण भी उस मूर्ति का दर्शन करते हुए ऐसा दिल में दिव्य भाव उत्पन्न कीजिए, आंख से आंसू आ जाए, आंख में आंसू छलकने लगे कि मेरे ठाकुर जी, मेरे गोविंद, मेरे राम जी, मेरे भोलेनाथ इसमें विराजमान है और मैं उनका साक्षात्कार दर्शन कर पा रहा हूं। केवल मंदिर में मूर्ति का दर्शन मत कीजिए, मंदिर में पत्थर का दर्शन मत कीजिए। मंदिर में साक्षात भगवान विद्यमान है, उनका दर्शन थोड़ी देर के लिए भी यदि हो जाता कि दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखिया प्यासी दर्शन दो घनश्याम नाथ दर्शन दो घनश्याम। पकड़ी दयाल से गुजरे वाला बूढ़ी गंडक नदी के तटबंध के निरीक्षण सहकारिता मंत्री राणा रणधीर सिंह कैलन। मोतिहारी के पकड़ी दयाल से गुजरे वाला बूढ़ी गंडक नदी के तटबंध के निरीक्षण सहकारिता मंत्री राणा रणधीर सिंह कैलन। इस मौका पर एसडीओ पकड़ी दयाल, बीडीओ एवं सीओ समेत कई विभाग के अधिकारी मौजूद छला। निरीक्षण के क्रम में मंत्री कई निर्देश दिलन और तटबंध पर उगल पुरान और विशालकाय वृक्ष के काटे के निर्देश दिलन ताकि बांध के सुरक्षित राखल जा सके। बूढ़ी गंडक नदी पर बनल ई तटबंध पकड़ी दयाल से 12 हराक तक जाइत अछि। जाहि तटबंध पर पिछला वर्ष आयल प्रलयंकारी बाढ़ में पानी के काफी दबाव छल और तटबंध से बाढ़ के पानी के रिसाव शुरू भ गेल छल, लेकिन स्थानीय लोग सब इकट्ठा होकर जिला प्रशासन के सहयोग दिलन और एनडीआरएफ के टीम मिला के
और काफी मशक्कत के बाद एहि बांध के टूटे से बचाओल जा सकल छल। कहाँ गए वीडियो साहब? का निरीक्षण हम लोगों ने आज किया। पिछली बार जो पकड़ी दयाल में बाढ़ आने की स्थिति बन गई थी, तो हम लोगों ने बांध के निरीक्षण में ये पाया कि कई पेड़, विशालकाय पेड़ हैं, बहुत पुराने पेड़ हैं, जिनकी जड़ें इतनी गहरी हैं कि वो बांध के एक दिशा से लेकर दूसरे दिशा तक फैली। तो ऐसे करीब 17 वृक्षों का चयन हम लोगों ने किया है। इसमें सेमर के वृक्ष हैं, बरगद के वृक्ष हैं। इन वृक्षों का चयन करके गंडक विभाग के अधिकारी फॉरेस्ट विभाग को लिखे हैं और बहुत जल्दी उन पेड़ों के काटने की कार्रवाई विभाग करेगी, बांधों के मरम्मत का भी काम करेगी। SCS न्यूज के अंक में खंड अगला अंक में फिर किछु और समाचार संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS न्यूज। नमस्कार।